हे लिसनर्स, दिस इज़ मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 30th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। सो गाइस, फाइनली मेरे पेपर आज ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, अब मैं पेपर देख के आई हूँ पंजाबी का एंड आते सारी रिकॉर्ड करने लगी हूँ मैं। तो पेपर फाइनली मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब आज से ही, क्योंकि आज तो एपिसोड पड़ जाएगा, तो आज से रेगुलर वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। एंड सही है, एक महीना बहुत ही मेरा लटक गई थोड़ी मैं, मतलब कि वीडियो सही से नहीं आ पा रही थी, बट अब सही आएगी। ठीक है, हाँ सही है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सहर और रावी है एंड सिफ्ट और विदा है, ये चारों जनियाँ सहर के घर पे रुक रही थी। ठीक है, मतलब सहर का बर्थडे था तो ये सब सहर के घर पर ही रुक रहे थे। तो जुगाड़ जुगुड़ लगा के, ठीक है, जो रावी है वो चली गई थी सहर के रूम में और जो सिफ्ट है वो आ गई थी वीरा के रूम में। तो अब जो सहर एंड रावी है, इनके मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, बट बीच में ही जो रावी है वो रोक देती है सहर को और सहर घबरा जाती है कि क्या हो गया। तो सहर बोलती है मैंने कुछ गलत किया, आई एम सॉरी, आई नो आप अभी छोटे हो एंड मुझे नहीं करना चाहिए थी शायद, ये बहुत जल्दी हो रहा है, आई एम सॉरी। तो रावी बोलती है अरे नहीं सॉरी मत बोलो, बस कुछ नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट से अब सॉरी मत बोलो आप। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड सहर थोड़ा क्लोज जाती है रावी के एंड फिर रावी का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया, आपको अच्छा नहीं लगा या आपको मेरा टच करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कुछ भी मैंने एनीथिंग मैंने कुछ गलत किया है, आपको पसंद ना आया हो, यू कैन टेल मी, मुझे बता सकते हो। तो जो रावी है वो देखती है सहर की तरफ एंड बोलती है नहीं, आपका टच करना बुरा नहीं लगा, ना ही आपने कुछ गलत किया, बस पता नहीं क्या हुआ, आई थॉट ये थोड़ा जल्दी है, मतलब जस्ट एक वीक हुआ है हमें बात करते हुए एंड आई थिंक इट्स टू अर्ली, इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं है। तो सहर बोलती है ओके ठीक है, सही है, आपकी बात भी सही है, बहुत जल्दी हो रहा है, सही है, तो आई एम सॉरी, मैं शायद लिमिट क्रॉस कर दी मैंने अपनी। तो रावी बोलती है अरे नहीं आप सॉरी मत बोलो, आपने कोई लिमिट क्रॉस नहीं किया है, मैं भी इन्वॉल्व थी, ये तो है नहीं कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली या मैंने आपको परमिशन नहीं दी एंड फिर भी आप मुझसे ऐसे कर रहे हो, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं हुई, हम दोनों का वो था इसमें, ये बात नहीं है, बस बस पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है ओके किस चीज़ से लग रहा है आपको डर, मतलब मेरा टच करना गलत लग रहा है या किस चीज़ से डर लग रहा है आपको। तो रावी बोलती है आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो। तो सहर बोलती है यू नो, आराम से सोचो, ठीक है, एंड रिलैक्स होके फिर बताओ कि आपको डर किस चीज़ से लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो कि ये करने से क्या होगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो माइंड में होगा, क्या बोल हो रहा है बताओ। तो रावी बोलती है पता नहीं, बस जैसे मैंने सुना है कि देखो मैं आप सही हो, ठीक है, मुझे पता है आप सही हो, आई ट्रस्ट यू, बट मैंने सुना है कि जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद फिर मतलब नहीं रहता एंड एंड ऑल, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो सहर है वो देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है ओके सही है। तो आपको क्या लगता है कि मैं कैसी लड़की हूँ, आई मीन आपको क्या लगता है कि मैं आपका फ़ायदा उठाऊँगी एंड उसके बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपसे रिलेशन ख़त्म कर दूँगी, आपको ऐसा लग रहा है। तो रावी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप ऐसे नहीं हो, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, बट मैंने सुना है ना ये चीज़, बस उसका थोड़ा वो है, आप आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे
देखा है ना मैंने, जो मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसे हुआ था, तो मतलब मेरी क्लासमेट थी एक, उसके साथ भी ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ बस मुझे मेरे दिमाग में आ गई एकदम। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं, आई ट्रस्ट यू। तो सहर बोलती है ओके, यू ट्रस्ट मी राइट। तो रवि बोलती है हाँ जी। तो सहर बोलती है देन जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, मैं आपको नहीं कह रही कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो फिजिकली, ठीक है। ओके आई नो आपकी जो थिंकिंग है वो होगी, ठीक है, होता है, सबको होता है, ठीक है, मतलब डर तो होता है, ठीक है, ये भी नहीं करेगी ये गलत है, बट इफ़ यू ट्रस्ट मी देन ट्रस्ट मी ना। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ ये है, जल्दी है थोड़ा, आई नो, आई रियलाइज दैट ये जल्दी है थोड़ा, अभी एक ही हफ्ता हुआ है, बट यू कैन ट्रस्ट मी। आई एम योर बच्चा, एंड आई एम ऑलवेज बी योर्स। तो जो सहर है वो अपना जो हाथ है वो रखती है रावी के फेस पे, ठीक है, एंड फिर से बोलती है आई नो आप अभी इतने मैच्योर नहीं हो, ठीक है, एंड यस हमारे बीच में एज गैप भी है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है, बट इफ़ यू ट्रस्ट मी देन बच्चा ट्रस्ट मी ना। आगे से मैं आपके परमिशन के बिना, ठीक है, आपको टच नहीं करूँगी, ठीक है, एंड डोंट वरी, अगर आप पूरी उम्र भी कहोगे ना कि हमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आई एम फाइन, आई एम ओके विद दैट। आई जस्ट वॉन्ट योर हैप्पीनेस, यू नो। मैं और सिर्फ आज तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने देखा है रिलेशनशिप्स का हाल, हमने अपने आँखों के सामने देखा है वो चीज़ें। आई नो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेरे भी थे पहले, आपसे मिलने से पहले मेरे भी थे, मैं भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट हम दोनों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बट आप दोनों की एंट्री हुई, एंड पता नहीं आप बुलडोज़र लेके आए थे, क्या लेके आए थे, आते सरी हमारी सारी बाउंड्रियाँ तोड़ी पहले आपने, एंड बिना इजाज़त, बिना किसी इत्तला के आप हमारी बाउंड्री में आ गए, एंड कब आके हमारे दिलों में अपने घर बना लिया पता नहीं लगा, शायद सारा सीमेंट वगैरह सब लेके आए थे। तो जो रावी है वो हंसने लग जाती है, तो सहर बोलती है अरे हंसने की बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, कौन सा पक्का मटेरियल, चुनने का मटेरियल लेके आए थे, पक्का ही घर बना के बैठ गए हो। तो रावी हंसने लग जाती है, तो सहर बोलती है अरे हंस क्यों रहे हो यार, देखो इतना मजबूती से हमने बाउंड्रियाँ बनाई थी, ठीक है, पता नहीं आप कौन सी कंपनी का बुलडोज़र लेके आए, आते सारी पहले हमारी बाउंड्रियाँ तोड़ी, ठीक है, फिर शायद साथ में ट्रक भर के सीमेंट वगैरह सब भी लेके आए होंगे, आते सारी अपनी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बनाने शुरू कर दिए, एंड विद इन अ फ्यू डेज अपने मकान बना के खड़ा कर लिया। तो रावी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो सहर बोलती है ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। तो रावी बोलती है अच्छा बस। तो रावी बोलती है नहीं। सहर बोलती है हाँ जी। तो रावी बोलती है नहीं। सहर बोलती है हाँ जी। तो रावी बोलती है मैंने कब बनाया घर। तो सहर बोलती है कैसे नहीं बनाया आपने, देखो आप मुझसे प्यार करते हो। तो रावी चुप हो जाती है, ठीक है। तो सहर बोलती है नहीं करते। तो रावी बोलती है हाँ जी करती हूँ, आई लव यू। तो सहर स्माइल करती है, बड़ी सारी स्माइल आती है उसके फेस पे, और बोलती है ओके आई लव यू टू। तो देखो मैंने ना बहुत लड़कियां देखी हैं, ठीक है, अपने अब तक की लाइफ में। मैं 27 की हूँ, एंड
अब तक की लाइफ में मैंने बहुत लड़के देखे हैं, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मैं डील करती हूँ, ठीक है। लड़के देखे हैं, लड़कियाँ देखी हैं, बहुत देखी हैं, ठीक है। रोज़ हज़ारों से मिलना होता है, ठीक है। बट कोई भी लड़की एक्सेप्ट यू, ठीक है। किसी भी लड़की ने आज तक या लड़के ने आज तक मेरी बाउंड्री में आने की कोशिश नहीं की, वो आ ही नहीं पाया, ठीक है। कोशिश तो बहुत लोगों ने की बट आ ही नहीं पाए। बट समहाउ पता नहीं कैसे बट आप आ गए। एंड आई गेस आपने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। आई गेस कि आई नो आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। तो रावी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, तो सैर बोलती है तो पता नहीं, शायद अभी तक मैं आपके लिए बची हुई थी, आप ही के लिए रखा हुआ था भगवान ने मुझे। दैट्स वाई आप आए, पता नहीं मेरे कौन से तार जाग गए एंड फिर वो बजने लग गए एंड मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। तो जो रावी है देखती है सैर की तरफ एंड बोलती है सिमिलैरिटी है। तो सैर बोलती है किसमें? तो रावी बोलती है हम दोनों में। मतलब जब आप मतलब ये मुझे भी कॉलेज में बहुत लोगों ने प्रपोज किया था, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे लड़की से प्यार होगा, ठीक है। मेरे लिए तो प्यार का मतलब लड़का और लड़के का प्यार था बस। मुझे नहीं पता था कि लड़की से भी प्यार हो सकता है मुझे। एंड पता है जब आप सामने आए थे ना, आपसे बात होनी शुरू हुई थी, तो जैसे मुझसे जो बड़ा होता है, ठीक है, लड़की हो कोई भी, तो आई सी देम लाइक सिस्टर, ठीक है। बट जब आप सामने आए ना, तो वो सिस्टर वाली फीलिंग ही नहीं आई। हाँ रिस्पेक्ट आई, रिस्पेक्टफुल है, अभी भी है, ठीक है। बट वो जो सिस्टर वाली फीलिंग है वो नहीं आई। एक अजीब सी फीलिंग थी, मतलब उस फीलिंग को हम बयान नहीं कर सकते कैसी फीलिंग थी, बस अजीब सी थी। मतलब सामने हो आप तो सारा कुछ सही रहता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी मुसीबत में भी हूँ ना मैं, ठीक है। आप सामने खड़े हो सही लगता है, हौसला रहता है। जैसे जब आपने मेरी एक्टिवा का टायर पंचर करवाया एंड तो जैसे ही रावी ये बोलती ना आपने मेरी एक्टिवा का टायर पंचर करवाया, तो शहर एकदम से आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है रावी की तरफ। तो रावी स्माइल करते हुए बोलती है हाँ जी आई नो, आपने मेरी एक्टिवा का टायर पंचर करवाया, देन फिर आपने पेट्रोल निकलवाया, ठीक है। एंड फिर पता नहीं क्या क्या किया एंड पता नहीं क्या क्या बहाने लगाए मुझे साथ में लेके जाने को। तो इफ़ आपकी जगह कोई और होता तो अब तक तो मैंने उसका भरता बना देना था, ठीक है। उसकी कंप्लेन कर देनी थी, ठीक है। और पता नहीं क्या करना था उसके बाद, बस वो मेरे पीछे नहीं आता। पता नहीं क्या करती अगर कोई और होता आपकी जगह। बट आई डोंट नो वाई, जब आपने ये सब किया मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा, गुस्सा नहीं चढ़ा मुझे, अच्छा लगा। एंड फिर मैंने खुद ही एक्टिवा लेके आना बंद कर दिया। एंड जिस दिन आपने बोला था ना कि दैट यू लाइक मी, तो ना उस दिन सुबह से मुझे फील हो रहा था डैट आप कन्फेस करने वाले हो। आई डोंट नो वाई बट मुझे हो गया था, गैस हो गया था कि हाँ आप आज कन्फेस करने वाले हो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी डैट डे, बहुत ज़्यादा। तो जो सहर है वो स्माइल करती है एंड फिर वो बोलती है आई एम सॉरी, वो जो भी मैंने किया आपके एक्टिवा के साथ मुझे नहीं करना चाहिए था। तो रावी बोलते हैं अरे क्यों नहीं करना चाहिए था, अगर ना करते तो मैं कैसे आपके साथ आती। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा, यू नो हमारी लाइफ की बुक में एक
खूबसूरत सा, ठीक है, सुंदर सा ये जो पेज है वो ऐड हो गया है। अब जब आगे हम अपनी लाइफ की स्टोरी बताएंगे तो ये चीज़ भी सुनाएंगे। एंड फनी पार्ट है ना, मतलब अच्छा पार्ट है ना हमारी लाइफ का। तो सैर बोलती है वो तो है। फिर ये दोनों ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। तो दूसरी साइड पे अब सीन दिखाया जाता है सिफ्त और वीरा के रूम का, ठीक है। जो वीरा थी वो एकदम नुक्कड़ पे लगी हुई थी बेड के, ठीक है। और जो सिफ्त है वो जस्ट एकदम माड़ी सी स्पेस होगी उसके और वीरा के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर सोई हुई थी, तो वीरा के मतलब राइट साइड पे सिफ्त सोई हुई थी, ठीक है। एकदम माड़ी सी जगह थी उनके बीच में। तो नींद दोनों को नहीं आ रही थी, ठीक है। मतलब जो वीरा थे ना उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी भारी थी, जैसे होता है ना कि अभी जस्ट नींद कोशिश करी आने की, ठीक है। तो मतलब वो सो नहीं रही थी, ठीक है, जागी हुई थी। मतलब वो ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा जाग सकती है, तो ऐसा वाला कंडीशन थी, ठीक है। और यहाँ पर जो शिफ्ट था उसको तो नींद आ ही नहीं रही थी, ठीक है, आती ही नहीं उसको नींद। तो ऐसी ना कितनी देर चुप थे दोनों जने, ठीक है। दोनों जने सीलिंग को देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लेटे हुए हैं। दोनों में से कोई भी अपनी उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे दोनों जने लेटे हुए हैं। तो हिम्मत करके जो शिफ्ट है वो बड़ी स्लोली, मतलब बड़ी स्लोली डरते डरते अपनी जो गर्दन है ना वो घुमाती है वीरा की तरफ। यहाँ पर जो वीरा है वो देख रही थी सीलिंग की तरफ, बट जैसे हमें किला अकेला सीधा नहीं ना दिखता, तो साइड में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है व्यू। तो उसको पता लग जाता है कि जो शिफ्ट है उसने अपनी जो गर्दन है वो उसकी तरफ मोड़ी है। तो वीरा की जो हार्ट बीट है वो पहले से ही बढ़ी हुई थी, ठीक है। बट वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, ठीक है। वैसे वो इतना बोलती है बट अब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो अब क्या होता है, सिर्फ देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, हे आप सो गए। तो वीरा सुनती है शिफ्ट की आवाज़ एंड फिर वो धीरे से अपनी जो गर्दन है वो शिफ्ट की तरफ घुमाती है, ठीक है। दोनों की बॉडी स्ट्रेट है, ठीक है, जस्ट गर्दन घूमी हुई है एक दूसरे की तरफ। तो वीरा बोलती है, नहीं अभी नहीं, आप नहीं सोए। तो शिफ्ट बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही, वो मुझे नींद नहीं आती, मतलब जल्दी से नींद नहीं आती मुझे। तो वीरा बोलती है ओके। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब गर्दन दोनों ने सीधी नहीं की होती, एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो सिफ्ट पूछती है, आपको अनजान जगह पे नींद आ जाती है। तो वीरा बोलती है, नहीं थोड़ी मुश्किल होती है बट हाँ एडजस्ट कर लूँगी मैं, थोड़ी मुश्किल होती है पर कर लूँगी एडजस्ट मैं। तो सिफ्ट बोलती है ओके ठीक है। तो अब जो वीरा है वो अपनी जो गर्दन है वो सीधी कर लेती है, बट यहाँ पर जो शिफ्ट है वो नहीं करती, वो अभी भी वीरा को देख रही होती है। तो शिफ्ट बोलती है, आप गिर जाओगे नीचे। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ फिर से एंड पूछती है, हाँ जी। तो शिफ्ट बोलती है, आप गिर जाओगे नीचे। तो वीरा बोलती है, कैसे। तो शिफ्ट बोलती है, रात को अगर आप पलटी लोगे, थोड़ा साइड लोगे तो गिर जाओगे, वहाँ पर थोड़ा इधर को आ जाओ। मतलब वो इशारा करते हैं कि सिर्फ तो इशारा करते हैं कि अपनी तरफ को कि इधर को आ जाओ। तो जो वीरा है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। होता ना एकदम से कोई वेव सी उठती है, तो ऐसा होता है उसके साथ। तो शिफ्ट देखती है कि वीरा ने कोई भी हरकत नहीं की है, ठीक है, वो स्टैचू बन गई होती, उसने कोई हरकत नहीं की है। तो शिफ्ट फिर बोलती है, आ जाओ इधर को गिर जाओगे। तो वीरा फिर कोई हरकत नहीं करती। तो फिर शिफ्ट देखती है उसके और अपने गैप को, ठीक है। तो जगह तो सारी शिफ्ट ने मतलब की हुई थी, ठीक है। वो कैसे आ जाती इधर वीरा, अगर वो थोड़ा सा भी इधर को आती तो वो सीधा टच होती फिर शिफ्ट से, ठीक है। तो शिफ्ट को रियलाइज़ होता है कि उसने जगह तो दी नहीं हुई है, उसको बोल दिया इधर आ जा। तो शिफ्ट बोलते ओ सॉरी, ऐसे बोल के
वो थोड़ी सी जगह दे देती है, मतलब थोड़ी सी, जस्ट ज़्यादा पीछे नहीं होती, थोड़ी सी पीछे को होती है, ठीक है, कि थोड़ी जगह मिल जाए। तो वीरा देखती है जगह को, एंड अब फिर वो ऑब्वियस बात है वो गिर जाती है, अगर वो पासा लेती तो फिर वो थोड़ा सा सिफ्ट के तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर जो सिफ्ट है ना, उसके फेस पे आ गई थी स्माइल, ठीक है, मतलब उसने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी और वो जगह कवर हो गई थी, डिस्टेंस जब वीरा इधर को आई थी वो जगह कवर हो गई थी। अब वीरा एंड सिफ्ट दोनों की जो बाजू है वो टच करी थी आपस में। तो जो सिफ्ट है वो देख रही थी सीलिंग की तरफ, ठीक है, दोनों जने सीलिंग की तरफ देख रही हैं, एंड सिफ्ट के फेस पे बड़ी सारी स्माइल है, ठीक है, उसको इतना ही काफ़ी था, वो टच हो रही थी ना उसकी बाजू, उसको काफ़ी था ये, ठीक है, वो इसी को चीज़ को एंजॉय कर रही थी वो। और यहाँ पर जो वीरा है सरप्राइजिंगली वो भी हंस रही थी, मतलब हंस रही नहीं, मतलब हल्की हल्की उस स्माइल ना उसके फेस पे भी थी, ठीक है, मतलब ये नहीं था कि हाई टच हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं था, एक जेन्युइन छोटी सी प्यारी सी स्माइल उसके फेस पे भी थी। वो और बात है जो सिफ्ट है वो देख नहीं पा रही थी, बिकॉज सिफ्ट ने उसकी तरफ फेस नहीं किया हुआ था, वो ऊपर सीलिंग को देख रही थी, दोनों जने ऊपर सीलिंग को देख रही हैं और हंस रही हैं। तो ऐसे ही होता है, ये जो रात है वो ऐसी बीतती है, दोनों ही कपल एक बातें करता है, एक चुपचाप बातें करता है, मतलब कि खामोशी में जो बात होती है ना वो करता है, ठीक है, और ये रात ऐसी बीत जाती है। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, टाइम हो रहा था तकरीबन 6 बजे का, ठीक है, 6 बजे शहर के रूम का गेट नॉक होता है। तो ये दोनों सोए थे बहुत लेट, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे ये दोनों सोए थे, ठीक है, बातें बुतें करके। तो इनका गेट नॉक होता है और ये सुनते नहीं है, ठीक है, दोबारा से नॉक होता है, तो 2 3 नॉक होने के बाद जो शहर है उसको सुनती है आवाज़, ठीक है, वो आँख खोलती है अपनी, एंड अपने साइड पे देखती है, जो रावी है वो शहर के शोल्डर पे सर रख के सोई हुई थी उसको कडल करके। तो शहर जैसी रावी को देखती है, स्माइल करती है, ठीक है, एंड फिर वो देखती है ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है, एंड मन में बोलती है कि थैंक यू, बस यही बोलती है, थैंक यू। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे को झुकती है, रावी के फोरहेड पे किस करती है, ठीक है, एंड थोड़ा सा उसको साइड करती है हल्के से, और उठ के जो गेट है वो ओपन करती है। तो शहर के मम्मा होते हैं, तो शहर बोलती है हाँ जी मम्मा। तो शहर के मम्मा बोलते हैं उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं चाय लेके आ रही हूँ, फिर लड़कियों को छोड़ने भी जाना है। तो शहर बोलती है हाँ जी उठ रहे हैं। तो शहर के मम्मा बोलते हैं अभी कोई भी उठा देना। तो शहर बोलती है ओके मम्मा, और ये बोलकर वो जो गेट है दोबारा से लॉक कर देती है, एंड फिर वो आती है बेड पे, ठीक है, बेड पे चढ़ती है, दोबारा से कंबल में घुसती है और रावी को हक करती है, मतलब होता है ना कडल करना, वैसे ही करती है, और उसके जो सर है उसको सहलाने लगती है, ठीक है। गाइस ये बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी। तो जो शहर है वो रावी के बाल सहलाती है और बड़े प्यार से उसे बोलती है रावी। तो रावी अपनी आंखें खोलती है, ठीक है, एंड फिर वो देखती है शहर की तरफ और बोलती है तो शहर बोलती है बच्चा उठ जाओ, फिर घर जाना है ना। तो रावी बोलती है और वो फिर से आंखें बंद कर लेती है। तो शहर स्माइल करती है, ठीक है, और बोलती है बच्चा। तो रावी फिर आंखें खोलती है, देखती है शहर की तरफ और बोलती है तो शहर बोलती है उठ जाओ, मम्मा आए थे वो बोल के गए हैं, उठ जाओ, आपको जाना है ना घर, फिर आंटी भी परेशान हो रहे होंगे, कॉलेज भी जाना है आपको फिर। तो रावी बोलती है और फिर वो अंगड़ाई लेती है, ठीक है, मतलब उसने कडल किया हुआ था, पीछे हटती है, अंगड़ाई लेती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो शहर बोलती है गुड मॉर्निंग।
बड़ी जल्दी नहीं याद आ गया वैसे। तो रावी बोलती है आ गया। तो सहर बोलती है ओके, ब्रश वगैरह कर लो, मैं निकाल देती हूँ ब्रश वगैरह आपके लिए, तो फिर चलते हैं। तो रावी बोलती है ओके। तो दूसरी तरफ आंटी जाते हैं सिर्फ दोनों के रूम की तरफ, ठीक है, और नॉक करते हैं। तो यहाँ पर हालत क्या थी, जो वीरा है वो तो सीधी सोई हुई थी, ठीक है, एकदम सीधी। बट जो सिफ्त है उसने कत्ल किया हुआ था वीरा को, और वीरा और सिफ्त दोनों बड़े आराम से बड़े सुकून के नींद सो रहे थे, ठीक है। तो डोर नॉक होता है, सिफ्त तो बड़े आराम से सोई थी, उसकी आँख नहीं खुलती, ठीक है। 2-3 बार नॉक होता है तो वीरा की आँख खुलती है, ठीक है। एंड वो पहले तो जैसे होता है ना कि अनजान घर में उठते हैं तो फिर इधर उधर देखते हैं कि कहाँ पर है, पहले मेमोराइज़ करते हैं कि हम है कहाँ पर। तो वीरा ऐसे होता है, मेमोराइज़ करती है कि है कहाँ पर वो। फिर वो थोड़ा साइड में देखती है तो उससे दिखता है सिफ्त का फेस। तो वीरा देखती है, वीरा के फेस पे आती है स्माइल, ठीक है, अपने आप ही। और फिर वो देखती है अपने पेट की तरफ, जहाँ पर थी वीरा की, जहाँ पर थी सिफ्त की टांग, ठीक है, उसने अपनी टांग रखी हुई थी, ठीक है, और उसके गले के पास था सिफ्त का हाथ। वीरा देखती है, ठीक है, एंड डोर पे नॉक होती है दोबारा। तो वीरा हल्के से सिफ्त का हाथ पकड़ती है, ठीक है, बड़े आराम से, ताकि उसकी नींद ना टूटे। बड़े आराम से हौली हौली उसका जो हाथ है ना वो अपने ऊपर से हटाती है, हौली से एक वहाँ पर पिल्लो पड़ा था उस पर रखती है, ठीक है, एंड धीरे से जो टांग है उसको उठाती है, थोड़ा सा सीधा करके रखती है, एंड अपने आप को छड़ा के फिर वो नीचे उतरती है, गेट खोलती है। तो आंटी वही बात बोलते हैं उन्हें कि आके नीचे नाश्ता नुश्ता कर लो, फिर आपको लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। तो सिफ्त बोलती है ओके आंटी। फिर वो चली जाती है वॉशरूम, अपना जो भी है फ्रेशन अप होने के लिए, कोई कपड़े तो थे नहीं इनके पास, वो पार्टी वाले कपड़े दोबारा तो नहीं पहनेंगे वो, मतलब उसके तो ऑफिस के कपड़े थे, तो वो ऑफिस के कपड़े दोबारा नहीं पहनेगी। तो लोअर टी शर्ट था उसने वही पहन रखा था, ठीक है, चेंज नहीं करते कपड़े। मुँह मत धोती है, ठीक है, एंड तकरीबन 6:30 वो बाहर आती है। एंड जो सिफ्त है वो आराम से सो रही थी, वीरा ने सिफ्त को नहीं उठाया था, एंड वो उठाती भी नहीं है। वो अपना तैयार त्यार होके एक बार देखती सिफ्त की तरफ, स्माइल करती है, एंड पता नहीं उसे क्या होता है, वो थोड़ा क्लोज जाती है घूम के सिफ्त के पास, एंड पहले उसको देखती है वो, ठीक है, उसके फेस की तरफ देखती है अच्छे से। 2-3 मिनट बाद अच्छे से देखने के बाद वो थोड़ा सा झुकती है सिफ्ट की तरफ, थोड़ा सा नीचे को, एंड अपना जो हाथ है ना हल्के से उसके बालों पे फिराती है, एंड बोलती है डोंट वरी आई एम हेयर। और ये बोलकर वो स्माइल करती है, फिर पीछे को होती है, एंड नीचे चले जाती है नाश्ता नुश्ता करने के लिए, ठीक है, आंटी के पास। तो जब वीरा नीचे जाती है तो तकरीबन 6:45 जो सिफ्त एंड रावी है ये भी नीचे आ जाते हैं। तो आंटी ने पहले ही खाना लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे। तो आंटी पूछते हैं कि पहले चाय पीनी है या नाश्ता करना है। तो वीरा बोलती है नहीं आंटी, नाश्ता नहीं करेंगे, जस्ट चाय पियेंगे एंड फिर घर जाएंगे। तो आंटी बोलते हैं बच्चे अब तो नाश्ता बन गया, देखो अब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो खाना तो पड़ेगा, और बिना खाए तो मैं वैसे भी नहीं जाने दूँगी, तो खाना तो पड़ेगा। तो फिर ऐसे होता है, ये पहले चाय पीते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बातें बातें करते हैं, और 7:30 तक नाश्ता करते हैं। तो 7:30 का टाइम हो रहा था, यहाँ पर जो सिफ्त है वो उठती है टेबल से, एंड फिर बोलती है सिफ्त एंड वीरा को कि चलो आपको मैं छोड़ दूँ। तो रावी एंड वीरा ये दोनों भी खड़ी होती हैं, एंड बोलती हैं हाँ जी। तो बाहर पार्किंग में कार खड़ी थी सिफ्त की, तो ये दोनों निकल मतलब तीनों जनियाँ निकल जाती हैं कार की तरफ।
और यहाँ पर रूम में जो सिफ्त है उसकी आँख खुलती है, ठीक है, क्योंकि धूप आ गई थी तो उसकी वजह से उसकी आँख खुलती है। तो वो आँख खुलती है, अंगड़ाई लेती है एंड इधर उधर देखती है। तो उसके दिमाग में अभी भी वीरा चल रही थी कि वीरा दिखेगी उसे, तो उसे वीरा नहीं दिखती। वो एकदम से उठती है, तो वो जब इधर उधर देखती है उसे वीरा नहीं दिखती, तो वो एकदम से ना उठ के बैठती है एंड पूरा रूम देखती है, सारी तरफ नज़र घुमाती है, तो वीरा नहीं दिखती उसे। फिर वो वॉशरूम की तरफ देखती है, तो वॉशरूम का गेट भी खुला था, मतलब वीरा अंदर है नहीं। फिर वो फटाफट उठती है, चप्पल पहनती है और गिद्द-गुद्द से भरी आँखों से बाहर जाती है एंड फटाफट सीढ़ियों से नीचे जाती है। तो आंटी होते हैं हॉल में, तो सिफ्त आंटी से पूछते हैं, मम्मा वीरा कहाँ है? तो आंटी देखते हैं सिफ्त की तरफ, तो सिफ्त बोलते हैं, मतलब वीरा, रावी, सहर, ये सब कहाँ पर है? तो आंटी बोलते हैं, वो तो गए। तो सिफ्त बोलती है, ऐसे कैसे गए? तो आंटी बोलते हैं, अरे उन्होंने नाश्ता नुश्ता कर लिया, उठ गए थे, तो सहर को मैंने बोला छोड़ आओ। तो सिफ्त बोलती है, वीरा भी गई? तो आंटी बोलते हैं, हाँ, तो दोनों बहनें साथ में जाएंगी। तो सिफ्त बोलती है, मम्मा वीरा क्यों गई है? तो आंटी बोलते हैं, क्यों, वो क्यों ना जाए? तो सिफ्त बोलती है, छोड़ो यार। फिर वो बाहर जाती है भाग के। तब तक ये तीनों जने अभी कार तक पहुंचे ही थे, ठीक है। तो भागती भागती जो सिफ्त है वो आती है एंड जैसे जो सहर है वो बैठ गई थी कार में, ठीक है, एंड फ्रंट सीट पे जो रावी है वो बैठ गई थी। तो जो वीरा है वो कार का जो गेट है वो खोलने ही लगी थी, मतलब बैठने ही लगी थी। तभी पीछे से जो सिफ्त है वो आती है एंड आवाज़ लगाती है वीरा को, वीरा। तो वीरा एकदम से पीछे मुड़ के देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है, हाँ जी। तो सिफ्त फटाफट आती है भागते भागते वीरा के पास एंड बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? तो वीरा बोलती है, मैं घर जा रही हूँ। तो सिफ्त बोलती है, मतलब हाँ जी घर जा रहे हो, बट अभी क्यों जा रहे हो? तो वीरा बोलते हैं, ऑफिस भी जाना है तो इसलिए अभी जा रही हूँ। तो सिफ्त बोलती है, ऑफिस मेरा है ना, कोई बात नहीं, अब लेट आ जाना। तो वीरा बोलती है, ओके ठीक है, पर अभी तो जाऊँ मैं घर। तो सिफ्त बोलती है, अगर लेट, मैंने बोल दिया ना लेट आना है, तो अभी क्यों जाना है? तो वीरा बोलती है, अरे बाबा घर जाना है मुझे, क्या करूँ बताओ, मैं घर ना जाऊँ तो क्या करूँ, घर तो जाना ही है। एंड फिर वो ऊपर से नीचे तक देखती है वीरा को, सिफ्त को, और बोलती है, आप ऐसे ही बाहर आ गए, ठंड लग जाएगी। तो सिफ्त बोलती है, नहीं लगेगी मुझे ठंड, आप क्यों आए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वीरा बोलती है, अरे आप सो रहे थे इतने अच्छे से तो मैंने कहा सोने दो, और वैसे भी मैंने आपको उठा के क्या ही करना है। तो सिफ्त बोलती है, क्या मतलब क्या करना है, आपको उठाना चाहिए था ना मुझे, मैं आपको छोड़ के आती, अब मुझे ऐसे छोड़ के आ गए हुए हो। तो वीरा बोलती है, अरे बाबा कोई बात नहीं, शहर थी छोड़ देंगे हमें। तो स्विफ्ट बोलती है, नहीं जी, आप आई मेरे साथ थे ना, मैं आपको लेके आई थी ना, तो अब जाओगे भी मेरे साथ ही। तो वीरा बोलती है, ऐसे कैसे मैं आपके साथ जाऊँगी, जाना ही है, घर जाना जिसके साथ मर्जी साथ जाओ। तो स्विफ्ट बोलती है, नहीं हो, मैंने बोल दिया ना आप मेरे साथ जाओगे, बस डेट सीट कल ख़त्म होती है। फिर वो थोड़ा आगे आती है, ठीक है, वीरा ने ना हैंडल पकड़ा हुआ था कार का। तो वीरा हल्के से, बड़े आराम से, प्यार से, जो वीरा का हाथ है वो हैंडल से छुड़ाती है, गेट अच्छे से लगाती है। उसने वीरा का जो हैंड है वो होल्ड करके रखा होता है, ऐसे ही होल्ड करते हुए आगे जाती है जो पैसेंजर सीट होती है वहाँ पर, ठीक है। तो नॉक करती है वहाँ पर, तो जो रावी है वो शीशा डाउन करती है। तो सिर्फ तो थोड़ा नीचे झुकती है, अंदर अपनी गर्दन करती है, ठीक है, सैर से बोलती है, तू निकल, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं उसको अपने आप लेके आ जाऊँगी। तो सैर स्माइल कर रही होती है एंड रावी के फेस पे भी स्माइल होती है, ठीक है, क्योंकि वीरा एंड रावी दोनों को ही पता होता है, तो उनको तो पता ही था, ठीक है। तो वो तो स्माइल कर रहे थे, ठीक है। और बात को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो सहर है वो कहती है, अरे क्या हो गया, जाना ही है, इनके घर अलग छोड़ना है, जहाँ मैं रावी को छोड़ने जा रही हूँ वहाँ पर मैं वीरा को भी छोड़ दूँगी, और मेरी कार में जगह है तो वो बैठ सकती हैं, ठीक है। तो जाने दे, वैसे भी देख तो हालत देख अपनी, ना नहाई ना धोई ना मुँह धोआ है, सुत्ती उठी आ गई हुई है।
कब तक तो तैयार होगी, कब तक तो छोड़ने आएगी, इतने में मैंने छोड़ भी देना है। तो सिर्फ तो दांत पीसती है और बोलती है, तुझसे मैंने बोला, तुझसे मैंने पूछा मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं, ऑफिस ही जाना है ना, उसे ऑफिस ही जाना है ना, और मेरी ऑफिस जाना है ना, तो मैंने बोल दिया। अब जब मैं ही नहीं जाऊँगी तो पर्सनल असिस्टेंट का क्या काम, तो मेरे साथ ही चल जाएगी वो। और तू ना अपना ड्यूटी निभा, ठीक है। उसे मैं लेके मैं आई थी तो मैं छोड़ के भी मैं ही आऊँगी। तो सहर बोलती है, क्यों लेट करवा रही है, आंटी बोल रहे होंगे ना, आंटी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई जी अभी नहीं आ सकते जी, सिफ्ट जी ने मना किया अभी नहीं आ सकते। तो सिफ्ट बोलती है, आंटी से मैं आप पे बात कर लूँगी, तू निकल, आगे से कुछ बोलना मत, निकल जल्दी निकल। तो सहर ना स्माइल करती है और जो सिफ्ट है वो अपना बाहर निकालती है सर, ठीक है, और इशारा करती है कि निकल। तो सहर लंबी सारी स्माइल करती है, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा हंसी आ रही थी बट वो हंस नहीं रही थी, ठीक है। तो वो ऐसी गाड़ी स्टार्ट करती है, बाहर निकलती है पार्किंग से और ये दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर जो वीरा है वो देख रही थी स्विफ्ट की तरफ, मतलब इन सब चीज़ों में जो वीरा है उसने एक भी वर्ड नहीं बोला था। तो वो देख रही थी एंड उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। मतलब यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो अपनी जिद पे थी कि नहीं लेके तो वही जाएगी। तो स्विफ्ट मुड़ती है, वीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ जी आपको मैं ही छोड़ के आऊँगी, आप ऐसे नहीं जाओगे। तो वीरा चुप, वो कुछ क्या बोले। अब जो स्विफ्ट है उसने हैंड होल्ड किया हुआ था, ठीक है, वीरा का, वो ऐसी हाथ पकड़ के अंदर लेके आती है घर के, ठीक है। एंड हॉल में आंटी बैठे थे सोफे पे। तो स्विफ्ट जाती है सोफे के पास और वीरा को बोलती है यहाँ पर बैठो। तो वीरा देखती है स्विफ्ट की तरफ एंड वीरा बैठ नहीं रही, तो खड़ी होती है वो। तो स्विफ्ट लंबी सांस लेती है और बोलती है, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। तो वीरा फिर थोड़ा आगे आती है, ठीक है, एंड बैठ जाती है सोफे पे आंटी के पास। तो स्विफ्ट देखती है आंटी की तरफ एंड बोलती है, मम्मा इसे ना अपने साथ ही बिठा के रखना, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ तैयार होके। तो आंटी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके ठीक है जाओ। तो यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो फटाफट भाग के जाती है ऊपर, ठीक है, रूम में। तो स्विफ्ट के कपड़े यहाँ पर पड़े होते थे, ठीक है, बिकॉज अक्सर वो यहाँ पर रहने आती होती थी, ठीक है। तो फिर उसके कपड़े पड़े होते थे। तो वो कबर्ड से अपना सूट निकालती है, ठीक है, और फटाफट नहा के धो के तैयार होती है। तकरीबन 8 बजे के करीब वो नीचे आती है एंड यहाँ पर जो वीरा है वो आंटी से बात कर रही होती है थोड़ी, ठीक है। एंड जो स्विफ्ट है वो आती है वीरा के सामने और बोलती है, हाँ जी हो गया, चले अब। तो वीरा खड़ी होती है सोफे से एंड बोलती है, हाँ जी। और फिर ये दोनों बाहर जाते हैं पार्किंग में, ठीक है। स्विफ्ट की कार खड़ी थी तो ये बैठते हैं अंदर एंड जो स्विफ्ट है फिर कार चलाती है और निकल जाते हैं घर के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।